स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 7F। ठीक, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ बेहतरीन क्वेश्चन है। आप जरा ध्यान से देखिएगा इसे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इंटीग्रेशन लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा। अगर मैं यहाँ से मझला ब्रैकेट बना दूँ, ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग खर्चा करना पड़ेगा। केवल इतने में से अगर हम x की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं तो x की पावर 4 से भाग भी तो कराएंगे आप। कॉमन का मतलब क्या होता है? जनरली कॉमन का मतलब क्या हुआ तो आप बताएंगे भाग करना। क्या होता है? भाग करना। अब मझला ब्रैकेट बंद करेंगे, इसकी पावर 3/4 लिखेंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? देखिए, मैंने आप ये भी कह सकते हो कि केवल आपको इस ब्रैकेट के अंदर x की पावर 4 से गुणा कराना होगा और 4 से क्या कराना होगा? भाग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इसे कैंसिल आउट कर दीजिएगा। क्लियर है? जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास बचेगा 1/x² और यहाँ मझला ब्रैकेट के अंदर आएगा x की पावर 4 और छोटे ब्रैकेट के अंदर आएगा यहाँ पे कितना बचेगा तो आप बताएंगे 1 + 1/x की पावर 4 और मझला ब्रैकेट की पावर आएगी 3/4। यहाँ तक बोलो, किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करो, ये मझला ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 3/4 है इसका भी है और 3/4 इसका भी है। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? जब आप इसका अलग अलग कराएंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा x² में मत कर देना, ब्रैकेट जितने का लगा उतने को करना होगा। अब आप इसमें चाहे तो आप छोटा ब्रैकेट या फिर मझला ब्रैकेट ही रहने दीजिएगा और x की पावर 4 का गुणा हम कराएंगे किससे तो आप बताएंगे 3/4 से। ये पावरों का तो पावर से ही गुणा होता है ना, तो इस पावर का इसमें गुणा होगा, इसकी पावर कुछ नहीं तो आप कितने ले सकते हो? 1 ले सकते हो। और इस वाले की पावर 3/4 है, इसकी पावर 4 है तो आप 4 से गुणा कराओगे। अब आएगी छोटे ब्रैकेट के अंदर तो कितना हो जाएगा 1 + 1/x की पावर 4 की पावर 3/4 और यहाँ पे आप मझला ब्रैकेट लगा दीजिए, dx लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब आप इसको इससे काट सकते हो। ठीक है, जब आप इसे काट सकते हो तो आपके पास बचेगा 1 और यहाँ बटे में x² इनटू में कितना बचेगा x की पावर 3 और छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे आप 1 + 1/x की पावर 4 की पावर 3/4 dx। बोलो नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, मैंने इसको हटा दिया क्योंकि सभी के बीच में गुणा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ज़रा देखेंगे, इस जगह में कर देता हूँ तो आप इसको कर सकते हो इंटीग्रेशन। ये बेस सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी। पावर कितनी हो जाएगी तो आप बताओगे 1/x की पावर कितनी हो जाएगी 5 और ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/x की पावर कितनी लिखेंगे 4 की होल पावर कितनी हो जाएगी तो आप बताओगे 3/4 dx। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपका एक्शन आ गया है मानने वाला, तो अब आप मान लेंगे। लेट क्या करेंगे आप 1 + 1/x की पावर 4 बराबर t मानेंगे तो इसका क्या कराएंगे आप? डिफ्रेंशिएट कराएंगे, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो। जब आप डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो ये हो जाएगा ddx ऑफ 1 + 1/x की पावर 4 बराबर dt/dx। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे, इसका जब अलग अलग करा देंगे डिफ्रेंशिएट तो ddx ऑफ 1 आएगा और प्लस ddx ऑफ x 1/x की पावर 4 आएगा बराबर कितना आएगा dt/dx। किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होगी 0 प्लस यहाँ ज़रा देखिएगा तो आप लिखेंगे ddx ऑफ x की पावर -4 बराबर dt/dx। नहीं समझ पाए आप? बिल्कुल समझ में आया होगा। ये जो पावर नीचे थी मैंने क्या किया, इसको ऊपर लेके चले गए। यानी कि आपको पता है जब कोई नंबर नीचे से ऊपर जाता है उस कंडीशन में साइन बदल जाता है। 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप यहाँ एक फार्मूला लगाओगे ddx ऑफ x की पावर n बराबर होता है nx की पावर n-1। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे आप क्या करेंगे, n के प्लेस पे ले लेंगे -4 और x के प्लेस पे x ही रहने वाला, इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो यानी आप लिखेंगे -4 x की जगह पे x माइनस कितना लिखेंगे 4 और -1 बराबर कितना आ जाएगा dt/dx। नहीं समझ पाए क्या? किसी को दिक्कत हुई क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। -4 x की पावर -5 बराबर कितना आएगा dt/dx। किसी को दिक्कत तो नहीं है?
अब देखिए क्या करिए, माइनस का 4 बटे में x की पावर 5, इसके एक काम कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से लिखो 1 बटे x की पावर माइनस प्लस 5। जी हाँ, 1 मिनट थोड़ा और सही से लिख देते हैं। 1 बटे x की पावर 5 dx बराबर dt। नहीं समझ पाए? बिल्कुल समझिएगा मैंने क्या किया। मैंने किया क्या, किस dx को आप इस साइड लेके आ गए हो, कोई दिक्कत नहीं, भाग में था गुणे में आ गया। और ये देखिए अगर यहाँ से देखा जाए ये अंश में है और इसको मैं कहाँ लेके आए हैं, हर में, ठीक है। तो ये ऊपर था किसका, माइनस का, और नीचे किसका हो गया, प्लस का, और ये -4 लिखा हो। -4 को हम उधर ले जाते हैं तो इधर बचेगा 1 बटे x की पावर 5 dx बराबर हो जाएगा माइनस का 1 बटे 4 और ये हो जाएगा dt। नहीं समझ पाए आप? ये करना था मुझे। अब आप क्या करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे तो 1 बटे x की पावर 5 dx, 1 बटे x की पावर 5 dx, 1 बटे x की पावर 5 dx के बराबर कितना रखेंगे, -1 बटे 4 और dt, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे तो लिखेंगे आप इंटीग्रेशन 1/t की पावर 3 बटे 4 इंटू में माइनस का 1 बटे 4 dt। नहीं समझ पाए आप? बिल्कुल समझ पाए होंगे, दोबारा समझिएगा। इस पूरे की वैल्यू आप देख पा रहे हो तो कितनी है, t, और ये 1 बटे x की पावर 5 dx बराबर दिया गया माइनस का 1 बटे 4 dt। मैंने इसकी जगह पे पुट कर दिया। अब जरा देखिएगा, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा, माइनस का 1 बटे 4 कॉमन लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, t की पावर माइनस का 3 बटे 4 dt। नहीं समझ पाए आप? बिल्कुल समझ में आया होगा। समझिएगा एक बार मैंने क्या किया, माइनस का 1 बटे 4 को मैंने बाहर लिखा है, निकाल दिया, जो कि कांस्टेंट होता है। और आगे जरा देखेंगे तो आगे मैंने क्या किया, जो नीचे वाला नंबर उसको ऊपर ले गए, उस कंडीशन में साइन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो अब आप एक फार्मूला लगा देंगे तो लिखेंगे माइनस का 1 बटे 4 और यहाँ t की पावर हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इस जगह बूढ़ा भी लिखता हूँ, यहाँ हो जाएगा t की पावर माइनस का 3 बटे 4 और प्लस का 1 बटे में आप करेंगे 3 बटे 4 प्लस का 1 प्लस का c। आपने इस जगह पे कौन सा फार्मूला लगाया, तो आप यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर होता है, तो आप बताओगे x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 और प्लस कितना आएगा c। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे तो -1 बटे 4 लिखेंगे। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में कितना होगा, t की पावर 4 एकम 4 में से घट गया 3 तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बटे 4 कितना आएगा, 1 बटे 4, वो भी किस में, पावर में, ठीक है ना। और आगे देखेंगे तो ये नीचे कितना, इस जगह पे कितना आएगा, तो आप बताओ इस जगह पे कितना आएगा, 1 बटे 4, वो भी किसका आएगा, प्लस का। नहीं समझ पा रहे क्या बात को, आप समझ पा रहे कि नहीं? आप देखिए ये जो नीचे वाला 4 है पलटे कहाँ चला जाएगा, ऊपर मतलब ये इस t के साथ में आ जाएगा, ठीक है। यानी हो जाएगा -1 बटे 4 इंटू ऊपर चला गया आपका 4 और यहाँ पर आ जाएगा t की पावर 4, कितना आएगा, t की पावर 1 बटे 4 कितना है, 1 बटे 4 प्लस का c। अब आप इसको इससे कट कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, माइनस बचेगा। अब दिख रहा है t और t किसके बराबर था, तो आप देख पा रहे होंगे किसके बराबर था, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1/x की पावर 4 की पावर 1 बटे 4 प्लस कितना, c। यही तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर। अब मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इसे नोट करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए तो आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, आप एक काम करो, मुझे इस 1 को डिवाइड करना है। 1 डिवाइड तब होगा जब कास का फार्मूला बनेगा, क्योंकि आप जानते हो कास में ही आता है -1 + 1, बाकी तो और साइड में आता नहीं। तो इसीलिए आप एक काम करिए, यहाँ पे आप एक फार्मूला लगा दीजिएगा। आप कर सकते हो cos 90 - x बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे sin x। क्लियर बात की नहीं? जहाँ पे आपको sin x दिखेगा उसकी जगह पे कितना आ जाएगा, 90 माइनस का x थीटा होता है। तो आप बताओ तो sin 90 माइनस थीटा बराबर कास्ट, इस तरह के फार्मूले होते हैं तो आप उनको याद करिए। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे x है तो x आ जाएगा। अब आप एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन लिखिएगा और यहाँ रूट के अंदर लिखिएगा 1 प्लस इस sin x की जगह पे रखना होगा cos 90 को आप π/2 लिख सकते हो, -x लिख सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ पा रहे कि नहीं, सभी को समझ में आ रहा है? अब क्या करिएगा, अगर हम इस पूरे को मान लेते हैं थीटा, क्या मानते हैं, थीटा। जैसे आप ज़रा थोड़ा सा समझिएगा इस जगह पे, जैसे आपके पास होता है cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, जो 1 को काटता है तो आप बताते हो 2
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है कि नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बटे में क्या होता है 2, कितना होता है। देखो एक बात समझो, यहाँ पे अगर 1 है तो इसका हाफ आ जाएगा। मान लेते हैं कि इसके गुणे में अच्छा इसका हार बराबर कर लिया जाए क्या, क्यों, हार बराबर करें या ना करें, अब डायरेक्ट यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम, क्या है आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की तो वैल्यू आएगी उसके बटे में कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए जैसे आप यहाँ समझिए कॉस लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है तो आप देख पा रहे होंगे पाई अपान 2 माइनस का एक्स आएगा, और इसी का हाफ यहाँ करेंगे 1/2 माइनस 1। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अब इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1/2 और माइनस कितना आ जाएगा 1। समझ पाए आप। अब आप डायरेक्टली ये कर सकते हो, जहाँ पे कॉस पाई अपान 2 माइनस एक्स उसी जगह पे कितना रखा जा सकता है 2 गुणे में आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर पाई बटे 4 माइनस का x/2। अब चलिए इस जगह पे पुट कर देते हैं, आपका आंसर आगे आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। देखिए यहाँ ये 1 रहेगा ही रहेगा, इसकी जगह कितना रखोगे आप 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x/2 और -1 यहाँ लिखेंगे dx। इससे आप इसे कट कर ले जाएंगे ना, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे जब बढ़ाएंगे तो हो जाएगा आपका, ज़रा ध्यान से देखिए, ये नंबर 2 बार है ये वाला, रूट के अंदर तो बिना रूट के 1 बार आ जाएगा, और बाकी रूट के अंदर बचेगा कितना 2, कितना बचेगा 2 बटे में कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे कॉस x पाई बाई 4 माइनस x/2 dx। बोलो आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रहा ना। देखो इसको अलग अलग करा दिया कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, क्या 1/√2 अचार पर है तो √2 को आपने ले लिया बाहर, तो बचे कितना कॉस पाई बाई 4 माइनस x/2 dx। किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब आप क्या करिएगा, इसको आप ऊपर ले जा सकते हो या फिर आप इसको मान लीजिएगा क्या t, क्या मान लीजिएगा t मानेंगे तब भी आ जाएगा। एक काम और कर सकते हो, इसको पहले और ऊपर ले जाओ, यानी कि आप ले जाइए किस तरीके से 1/√2 बराबर इंटीग्रेशन ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा क्या सेक पाई बाई 4 माइनस का x/2 dx। कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को डाउट, बिल्कुल नहीं डाउट होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाएगा 1/cos किसके बराबर होता है सेक के बराबर होता है। अब आप इसको मान लीजिए किसके बराबर t, जब आप इसे t के बराबर मानेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस x/2 बराबर कितना t, और जब आप इसे t मानेंगे तो उस कंडीशन में ये लेट लीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ddx ऑफ पाई बाई 4 माइनस ddx ऑफ x/2 माइनस का dt बराबर dt अपान dx। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, अचर पद है, ठीक है। और यहाँ से 1/2 कॉमन आ जाएगा बाहर, आप कॉमन ले लेंगे और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बराबर कितना आएगा dt अपान dx। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। यानी यहाँ टोटल इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1/2 और यहाँ माइनस का 1/2 और dx को हम इधर लाएंगे और dt उधर बचेगा। और जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में dx बराबर आ जाएगा माइनस का 2 dt। नहीं समझ पाए क्या आप बात को, ये आपका पहले का कार्य था, ठीक है। आया समझ में, क्यों कहीं गलत हो रहा क्या, यानी dx के बराबर कितना आ जाएगा 2 dt। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आप आगे बढ़ाएंगे, जी हाँ राइट, यानी 1/√2 आएगा और यहाँ आएगा सेक t हो जाएगा, और सेक t इसको माना था ना सेक t के बराबर, ये देखिए ये मतलब पूरा t के बराबर माना था, और ये dx और dx कितना दिख रहा है आपको माइनस का 2 dt, कितना दिख रहा है माइनस का 2 dt। तो यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे क्या 1/√2 तो लिखेंगे, आप कॉमन लेंगे माइनस का 2, इंटीग्रेशन के अंदर कितना आएगा सेक t और कितना आएगा, अब बताओ सेक t बराबर क्या होता है, जी हाँ। अब आप फार्मूला बताएंगे कितना हो जाएगा ddx ऑफ सेक x, dx बराबर कितना होता है लॉग, फार्मूला आप याद रखिएगा, यानी कि इंटीग्रेशन सेक x से dx बराबर कितना हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर सेक x प्लस का tan x। अब आप जरा देखिएगा आगे, यहाँ से माइनस तो आगे लिखा ही जाएगा, ये माइनस आएगा, और 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं बटे में 2, और यहाँ पे जब फार्मूला लगा रहे होंगे तो लॉग लिखेंगे सेक x मतलब सेक t आएगा
और प्लस कितना आएगा tan x मतलब tan t और प्लस कितना आ जाएगा c। नहीं समझ पाए क्या? इस रूट यानी 2 को मैंने √2 इंटू √2 किया, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। √2 गुणे √2 बराबर 2 होता है, इसे आप याद रख सकते हो। इससे आप काट देंगे तो माइनस का √2 आएगा और यहाँ आ जाएगा लॉग मॉड के अंदर आएगा सेक t और t किसके बराबर था तो आप बताएंगे π/4 माइनस x/2 ये आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा आगे क्या आप बताएंगे कितना tan प्लस tan लिखेंगे और tan t की वैल्यू π/4 और माइनस कितना आएगा x/2। यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आप इसे नोट करिएगा।